हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज मैं आपसे अटैक ऑन टाइटन के सबसे इंटेलिजेंट मेंबर्स या फिर मैं कहूँ कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि अटैक ऑन टाइटन में ताकतवर होना तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ इंटेलिजेंट होना और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने अटैक ऑन टाइटन की शुरुआत से जितने भी एपिसोड्स देखे होंगे या फिर लड़ाइयाँ देखी होंगी, उसमें स्ट्रेटेजी ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो आइए जानते हैं अटैक ऑन टाइटन के टॉप 10 मेन कैरेक्टर जो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे है डॉट पिक्सेस। डॉट पिक्सेस सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के गैरिसन रेजिमेंट के टॉप ऑफिसर हैं, और जब ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट पे आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन ने हमला किया था तो उस वॉल की सुरक्षा के लिए डॉट पिक्सेस ने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। और उस सिचुएशन में भी उनका दिमाग काफी शांत था और उन्होंने जो उन्हें ठीक लगा वो किया। उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट इयान डीट्रिच को इंचार्ज बनाया था एलाइट सोल्जर्स का, और उन्हें कहा गया था कि जब तक एरन वॉर रोज को सील नहीं कर देता तब तक तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। वहीं जहाँ सारे के सारे स्क्वाड लीडर्स और एलाइट सोल्जर्स हार मानने लगे और सोच रहे थे कि हमें इस मिशन को रोक देना चाहिए, वहीं डॉट पिक्सेस अपनी बात पर अड़े रहे और उसी के बाद ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि डॉट पिक्सेस को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। नंबर 9 पे है मिकासा एक्करमैन। भले पूरी सीरीज में मिकासा एक्करमैन काफी शांत रही है और उसने अपने मन की बात कम ही रखी है, लेकिन वो पूरी सीरीज की सबसे ज्यादा एनालिटिकल कैरेक्टर्स में से एक है। और तो और पूरे स्काउट रेजिमेंट में वो सेकंड मोस्ट डेंजरस सोल्जर भी है, जो कि कैप्टन लीवाई के बाद आती है। और वो कैप्टन लीवाई से सिर्फ स्किल्स की वजह से ही पीछे है। मिकासा की कमाल की ओडियम गियर इस्तेमाल करने की खूबी और एनालिटिकल स्किल्स की वजह से वो एक कमाल की सोल्जर बन जाती है, और वो जो भी करती है उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उन्हें यह बचपन से आता है। यहाँ तक कि जब मिकासा की लड़ाई एनी लेनहार्ट से हुई थी, तब भी उसने अपने परसेप्टिव एबिलिटी का इस्तेमाल करके एनी के जॉइंट पे हमला करके उसे भागने से रोका था और उसे थोड़ी देर के लिए घायल कर दिया था। नंबर 8, एनी लेनहार्ट। एनी लेनहार्ट एलाइट वॉरियर यूनिट की एक मेंबर है, और मार्ले की तरफ से भी एनी को काफी ऊंचा दर्जा दिया गया है। एनी को पता है कि किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए, और वो अपनी एनिमी को देखते ही ये समझ जाती है कि उसको लड़ना है या फिर उसे भागना है अपने आप को बचाने के लिए। आपको याद ही होगा जब एनी एरन को लेके भाग रही थी और कैप्टन लीवाई एनी को पकड़ने के लिए आया था, तब एनी ने अपने नेप को लीवाई से बचा लिया था। भले ही एनी आगे जाके पकड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने आप को क्रिस्टल के अंदर बंद कर लिया था अपनी हार्डनिंग एबिलिटी की वजह से, जिससे कि उससे कोई भी पूछताछ ना हो पाए और उसे भागने के लिए थोड़ा समय भी मिल जाए और वो सही समय पर भाग पाए। नंबर 7, राइनर ब्राउन। राइनर भी एक काफी इंटेलिजेंट मेंबर माना जाता है। भले ही शुरुआत में उसका रोल कितना कुछ खास नहीं था, लेकिन मर्सल के मरने के बाद वो इन्फिल्ट्रेशन मिशन का लीडर बन गया, जिसे फाउंडिंग टाइटन को वापस लाने के लिए भेजा गया था। इतनी लड़ाइयों के बाद भी राइनर को पता है कि जीता कैसे जाता है, और उसी की वजह से वॉल मारिया पे और वॉल रोज पे सक्सेसफुल अटैक हो पाया था। नंबर 6, एरन येगर। वैसे तो कहा जाता है कि एरन येगर पूरी सीरीज का सबसे कम इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वैसे वैसे एरन और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता गया। शुरुआत में जब वो कैडेट था तब वो बिना सोचे समझे लड़ाई में कूद जाता था, और उसकी वजह से उसको खुद को और उसके दोस्तों को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ और उसे अटैक टाइटन की असली ताकत के बारे में पता चला, तो उसने अपने इसी बिहेवियर को चेंज किया। और भले आगे भी लिबेरियम में उसने अटैक किया, लेकिन उसको एक चीज पता थी कि स्काउट्स उसे बचाने जरूर आएंगे, तो यहाँ पे भी उसने कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। नंबर 5, लीवाई एक्करमैन। दोस्तों, लीवाई ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर माना जाता है और एक टैलेंटेड किलर भी माना जाता है, लेकिन वो एक टैलेंटेड किलर से ज्यादा और भी है। स्काउट्स का कैप्टन होने के नाते उसको आज तक कई सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं, और हर बार उसने एरन को दुश्मनों से बचाया है। बाकी सबसे बेहतर होने की वजह से और अपने ओडियम गियर के स्किल की वजह से लीवाई किसी भी सिचुएशन में काफी तेजी से सोच लेता है और उसी तेजी से अपने ओडियम गियर को भी इस्तेमाल कर पाता है। हम कह सकते हैं कि लीवाई एक्करमैन का रिएक्शन टाइम काफी कमाल का है। जब वॉल मारिया के बाहर उसकी लड़ाई जीक के साथ हुई थी, तब भी उसने जीक के नेप को काट दिया था। भले ही वहां पे कोई भी पेड़ या फिर बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके जीक को हरा दिया था। नंबर 4, ज़ीक येगर। जैसे लीवाई एक्करमैन ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, वैसे ही ज़ीक येगर मार्ले का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। वो ही एलाइट वॉरियर यूनिट का वॉर चीफ था, और उसने अपने इंटेलिजेंस से कई बार स्काउट्स को पछाड़ा है। ज़ीक की मदद से हमेशा से ही वॉरियर्स स्काउट्स से 3-4 कदम आगे ही रहे हैं, क्योंकि ज़ीक को उनकी ताकत और कमजोरी दोनों पता है। जब वॉल मारिया को रिकैप्चर करने का मिशन हुआ था, तब भी ज़ीक ने अपने थ्रो अटैक से लगभग पूरे स्काउट रेजिमेंट को खत्म करके रख दिया था।
भले ही अंत में लीवाई ने ज़ीक को हरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद ज़ीक अंत में बच निकला। इस हिसाब से हमें पता चलता है कि ज़ीक को पता है कि जीतना कैसे है और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। नंबर 3, आर्मिन आर्लेट। दोस्तों, हमें सीरीज की शुरुआत से ही दिखाया गया है कि कैसे आर्मिन हमेशा बुक पढ़ता रहता है और वो एक काफी ज्यादा ब्रिलियंट टैक्टिशियन है। उसकी स्किल के बारे में हमें सबसे पहले वॉर रोज के टूटने पे पता चला था, जब उसने बताया था कि हम कैसे वॉर रोज को सील कर सकते हैं, और इसके बाद ही इंसानों और टाइटन्स की लड़ाई में पहली बार इंसानों की जीत हुई थी। आर्मिन इतने ज्यादा एनालिटिकल होने के साथ साथ इमोशनली इंटेलिजेंट भी है, यानी कि वो ना ही सिर्फ जीत पे ध्यान देता है बल्कि अपने साथ वाले कॉमरेड्स यहाँ तक कि दुश्मनों के बारे में भी सोचता है, और किसी भी इंसान के मरने पे उसे काफी ज्यादा दुख होता है। जैसे कि आपने सीजन 4 के एपिसोड में देखा होगा, जब लिबेरियो में आर्मिन ट्रांसफॉर्म हुआ था तो काफी लोग वहां पे मरे थे, और जब आर्मिन अपने नेप से बाहर निकला था तब वो रो रहा था क्योंकि उसे ये सब देख के काफी बुरा लगा था। नंबर 2, हांजी जोई। दोस्तों, हांजी जोई को हमें शुरुआत से ही दिखाया गया है कि वो काफी उत्सुक कैरेक्टर है और साथ ही साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। वो पैराडाइस आइलैंड में पहली ऐसी इंसान थी जिसने टाइटन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया और उनकी कमजोरियों के बारे में जाना। साथ ही साथ वो एक कमाल की इन्वेंटर भी है, और उसी की मदद से एरविन और आर्मिन की जितनी भी स्ट्रेटेजीज हुई है उनको रियल लाइफ में लाया गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं स्पेशल टारगेट रिस्ट्रेनिंग वेपन के बारे में, जिसकी मदद से उन्होंने फीमेल टाइटन को पकड़ा था। हांजी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो हमेशा और भी ज्यादा जानना चाहती है, इसी वजह से वो स्काउट रेजिमेंट को हमेशा से ही इम्प्रूव करती आई है। नंबर 1, एरविन स्मिथ। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत से ही एरविन स्मिथ ने अपने आप को साबित किया है एक कमाल के कमांडर और जीनियस के तौर पे, या फिर मैं कहूँ फॉर्मर कमांडर। एरविन के लॉन्ग डिस्टेंस एनिमी स्काउटिंग फॉर्मेशन की मदद से कई बार उन्हें टाइटन्स के खिलाफ और मार्लिन वॉरियर्स के खिलाफ जीत हासिल हुई है। एरविन एक काफी विजनरी लीडर था और वो हमेशा पैराडाइस आइलैंड के एल्डेंस के हित में ही सोचता था, और तो और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी वो सबसे बेहतर सोल्यूशन के साथ सामने आता था। जैसे कि हमें 3rd सीजन के पार्ट 2 में दिखाया गया था कि एरविन को पता था कि अगर एरन आर्मर्ड और कलोसल टाइटन को एक साथ हराना चाहता है तो उसे टाइम देने के लिए उन्हें सुसाइडल चार्ज करना होगा। एरविन के प्लान की मदद से ही लीवाई ज़ीक तक पहुंच पाया और आर्मिन और एरन को इतना टाइम मिला कि वो आर्मर्ड और कलोसल टाइटन को हरा पाए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।